नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मराठा साम्राज्य से जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो बीपीएससी टीचर्स 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मराठा साम्राज्य से 1-2 क्वेश्चंस आए थे। इसलिए इस बार भी उम्मीद करता हूं कि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चन देखिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था। राजा राम की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? ताराबाई के नेतृत्व में उसने मुगलों के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा था मराठा साम्राज्य के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1674 ईस्वी में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोले प्राप्त किए थे। तो किससे प्राप्त किए थे दोस्तों? जो पुर्तगाली थे दोस्तों, इनसे शिवाजी ने तोपे और गोले प्राप्त किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? किस संधि के द्वारा किया था दोस्तों? जो पुरंदर संधि थी, इसके द्वारा शिवाजी ने किला जो था मुगलों को सौंप दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? शिवाजी की राजधानी क्या थी दोस्तों? रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चौथ क्या था? चौथ क्या था दोस्तों? याद रखिएगा कि चौथ जो था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था। दोस्तों, चौथ एक कर था जो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया था, जो वहाँ की भूमि थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। किसको कहते थे पेशवा? दोस्तों, जो मुख्यमंत्री होता था उसको पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। किसने लागू किया था दोस्तों? शिवाजी ने लागू किया था गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को। अगला क्वेश्चन है कि सबसे सशक्त पेशवा कौन था? सबसे सशक्त पेशवा कौन था दोस्तों? ये था बाजीराव प्रथम। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? कितनी बार लूटा था दोस्तों? 2 बार लूटा था सूरत को। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था? किस वर्ष मिला था दोस्तों? 1674 में मिला था शिवाजी को छत्रपति का ताज। अगला क्वेश्चन है कि बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? बाजीराव प्रथम जो था ये पेशवा वंश का शासक था, जो 1720 से 1740 ईस्वी तक शासक रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश का शासक था? किसका था शासक? ये दोस्तों मराठा वंश का शासक था छत्रपति शिवाजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी किस वंश का शासक था? जो बाजीराव द्वितीय था दोस्तों ये पेशवा वंश का शासक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किया गया था दोस्तों फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन। अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 ईस्वी किस वंश का शासक था? किस वंश का था? ये मराठा वंश का था छत्रपति संभाजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का अंतिम अभियान क्या था? अंतिम अभियान कौन सा था दोस्तों? जो कर्नाटक अभियान था दोस्तों, ये शिवाजी का अंतिम अभियान था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी दोस्तों। औरंगजेब जो था शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो क्या है दोस्तों सही क्रम? पहले सिंहगढ़ पर कब्जा किया, फिर कोंडाना, फिर तोरण, फिर पुरंदर और फिर रायगढ़ किले पर उसने कब्जा किया था। ये दोस्तों उसके मतलब कब्जा किए गए जो गढ़ थे उनका क्रम दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दोस्तों, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या ऑप्शन नंबर ए मतलब 1659 में की थी वीर शिवाजी ने। और अगला है कि दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुनः हमला कब हुआ था? ये हुआ था 1663 में।
और सूरतगढ़ की प्रथम लूट हुई थी दोस्तों 1664 में, और सूरत की द्वितीय लूट कब हुई थी? 1670 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? किस पेशवा के समय हुई थी दोस्तों? ये बालाजी विश्वनाथ के समय हुई थी मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं शहीद बंधुओं के ने किसके नाम पर की थी? किसके नाम पर की थी दोस्तों? ये की थी मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफीउद्दौला रजात के नाम पर की थी। मराठा साम्राज्य और किसमें, मतलब बालाजी विश्वनाथ एवं शहीद बंधुओं ने की थी संधि। इसको किसके नाम से जाना गया था? मुगल बादशाह रफीउद्दौल रजात के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? कौन थी दोस्तों? ताराबाई जो थी मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? वह कौन था दोस्तों? वो था काशीराम पंडित। इसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यही समय है कि जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? बाजीराव फर्स्ट ने कहा था। ये अगला क्वेश्चन है कि किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा था? किसे? जो बाजीराव प्रथम था इसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालकोट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? किसने? जो बाजीराव प्रथम था इसने सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को पुर्तगालियों से छीन लिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया था? किसने किया था दोस्तों? बाजीराव फर्स्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ था? किसके? जो बाजीराव थे दोस्तों, इनके समय जो मराठा शक्ति थी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और इनके समय ही इनका पतन आरंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजा राम के बीच संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या राय है? क्या राय दोस्तों? केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना को दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वा बन गया। और दूसरा है कि यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। और अगला है कि छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाई। तो क्या दोस्तों? इसमें सभी विकल्प सही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था? किसने? जो रघुजी भोंसले थे, इन्होंने क्या था? नवाब अलीवर्दी खां को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब पर विजय किया था? किसने? जो रघुनाथ राय थे, इन्होंने 1758 से 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने दिल्ली पर मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली थी? किसने? जो सदाशिव रवि भाऊ थे, इन्होंने अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली थी? किसने? सदाशिव भाऊराव ने। अगला क्वेश्चन है कि 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह संबंधित है किससे दोस्तों? ये संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठी सेना के विनाश से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी और औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? कब? 1666 में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों को भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति
नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। कौन थे दोस्तों? वो थे शाहू फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? किसने? अंग्रेजों ने प्रदान की थी। यूरोपीय शक्तियों में शिवाजी को इन्होंने तोपें प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? किस संधि के द्वारा? पुरंदर की संधि के तहत इन्होंने किलों को हस्तांतरित किया था शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में दोस्तों? औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी दोस्तों? रायगढ़ थी शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? किन के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? जीजाबाई से प्रभावित थे, जो इनकी माता का नाम था। ये सबसे अधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? किसके शासनकाल में थे? ये शिवाजी के शासनकाल में थे अष्टप्रधान मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे, जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक भी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है कि शाहजी भोसले कौन थी दोस्तों? ये थे शिवाजी की माता, याद रखिएगा ऊपर कुछ। और जीजाबाई क्या थे दोस्तों? ए का फर्स्ट शाहजी भोसले इनके पिता थे और जीजाबाई क्या थी दोस्तों? माता दी थी इनकी। और समर्थ रामदास क्या थे इनके? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे दोस्तों। तो यही इनका मिलान था। इनसे अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? कौन थे दोस्तों? समर्थ रामदास थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दास बोध के रचनाकार कौन है? दास बोध के रचनाकार दोस्तों थे समर्थ रामदास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? कौन था दोस्तों? पेशवा बाजीराव द्वितीय था लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहां गिर गई। इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो गया। किसने कहा था दोस्तों? ये जगन्नाथ सरकार ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? किसने? बाजीराव द्वितीय जो थे, इन्होंने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? किसको? जो नाना फडणवीस थे दोस्तों, इसको मराठा पेशवा का मैकियावेली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? किसने? सदाशिव भाऊ ने किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम में पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काल क्रमानुसार दीजिए। तो दोस्तों बालाजी बाजीराव के बाद माधव राय बने थे, उसके बाद नारायण राव बने थे, फिर माधव नारायण बने थे और फिर बाजीराव द्वितीय बने थे। यही इनका सही क्रम है, आप लोग लिख लीजिए, चाहे ऐसे ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? किसने? जो बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने मराठा शासन को निम्नलिखित में से सरल और किसने सरल और कारगर बनाया था? तो किसने बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह कौन था दोस्तों? वो सुमंत था। शिवाजी के अष्टप्रधान में जो विदेशों की मामलों की देखभाल करता था कौन कहलाता था? सुमंत। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? किसने? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने जब
शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? कब? जून 1674 में। अगला क्वेश्चन है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? किसने? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट थे जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? क्या नहीं किया था दोस्तों? छात्र कुली वंशा मतलब एवं हृदय धर्मावधारक की उपाधि धारण की थी और अपनी एक मुहर बनवाई, एक नया संवत चलाया। दोस्तों क्या है, इस प्रकार के सभी कर हटा लिए थे। किसने? शिवाजी ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करना है कि देवगढ़ की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में ये भी हुई थी। और दोस्तों क्या है, राजपुर घाट की संधि भी 1805 में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान सबसे अंतिम संधि थी। किसकी थी दोस्तों? ये कानपुर की संधि थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 में हुआ था। कहाँ की संधि थी दोस्तों? कानपुर की संधि। अगला क्वेश्चन है कि मराठा सचिवालय कहलाता था। दोस्तों इसमें कोई भी विकल्प नहीं है जो मराठा साम्राज्य का सचिवालय कहलाता था, इसलिए इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ था? क्या हुआ था दोस्तों? इसमें पेशवा का पद जो होता है समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशनरत बनाकर बिठूर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? किसने? महादजी सिंधिया ने जो था, इसने जो सेना का गठन किया था यूरोपीय ढंग से किया था। इसके बाद अगला है, इसका भी क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। मिलान क्या दोस्तों? इसमें सब दिए हैं, जैसे बड़ौदा गायकवाड़ संस्थापक था, इंदौर का होलकर था, नागपुर के भोंसले थे और ग्वालियर के कौन थे? सिंधिया थे। इनका सही क्रम दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? किसने कहा था? ग्रांट डफ ने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से क्या परिणाम था? क्या था दोस्तों? इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? क्या था दोस्तों? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। यही पानीपत की तृतीय लड़ाई का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? किनके बीच हुई थी? राजा राम और संभाजी की बीच लड़ाई हुई थी शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? कब? 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था किसको? दोस्तों ये थे 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, इसलिए इसको अष्टप्रधान कहा जाता था। दोस्तों इसमें भी मिलान देखते हैं। मिलान दोस्तों इसमें सब पहले से सुमेलित दिए हैं, जिसे मजूमदार या आमद कहते थे वित्त एवं राजस्व मंत्री को, वाकियानवीस या प्रधान किसके कहते थे? गृह मंत्री को, सुमंत या दबीर कहते थे विदेश मंत्री को, श्रीनिवीस या सुन्नीस या सचिव कहते थे शाही पत्र विभाग के प्रधान को। याद रखिएगा, सभी सुमेलित दिए हैं, इनको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि सर ए नौबत का अर्थ था? क्या था दोस्तों? सेनापति था सर ए नौबत का अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो दोस्तों देखते हैं। पहला है कि शिवाजी की जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, सही है। अगला है कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग कर प्रचलन किया था, ये भी सही है। और अगला है कि भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई थी, इसलिए उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथ का हिस्सा था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? किस वंश के? मराठा वंश के शासकों ने वसूला था, क्योंकि चौथ एक प्रकार का कर था जिसे शिवाजी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेश मुख
है। स्वदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, कितना स्वदेशमुख होता था 10%। अगला क्वेश्चन है कि मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? स्थायी कहलाती थी पागा और अस्थायी कहलाती थी बरगीर एवं सिलदार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, कितने? 25। एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार हुआ करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पाद सैनिक होते थे, कितने? 9 होते थे, किसके? नायक के अधीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ? ये कोलाबा में स्थापित हुआ था नौसेना का पहला बेड़ा। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था, किसने? ये राजा राम ने शुरू किया था प्रतिनिधि का पद। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरी छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? शिवाजी के बाद दूसरे छत्रपति संभाजी थे और पेशवा दूसरा कौन था दोस्तों? कवि कलश था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनका भी दोस्तों मिलान देखते हैं। मिलान दोस्तों इसमें जो दिए हैं पहले से ही सुमेलित हैं। संभाजी का शासन रहा था 1680 से 1689। राजा राम का था 1689 से 1700 तक। ताराबाई का 1700 से 1708 तक। शाहू रहे थे दोस्तों 1708 से 49 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, किसके? जो शाहू थे दोस्तों इनके शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सरदार कौन थे, कौन थे? विश्वासराव एवं सदाशिव राव भाऊ जो थे पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैनिक थे, मतलब सरदार थे। अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, कौन था? बाजीराव द्वितीय थे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा। इसमें भी दोस्तों पहले से ही सुमेलित है। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776 और बड़ा गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782। आप लोग देख सकते हो और इनको याद रख सकते हो, सभी पहले से ही सुमेलित हैं। और अगला है दोस्तों मराठों के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण कारण क्या थे, क्या थे दोस्तों? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और औरंगजेब की हिंदू विरोध नीति और मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये भी था दोस्तों। और शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये नहीं था। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये सभी मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था, किसके विरुद्ध दोस्तों? किनके यहाँ? देवगिरी के यादव शासकों के अधीन मराठों ने सर्वप्रथम कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था, देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला क्वेश्चन है कि मराठों के बरगिरी मतलब गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था, उपयोग किसने किया था दोस्तों? ये किया था मलिक अंबर ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, कौन था? शिवाजी था गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसको कहते थे? मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था, कौन था? महादजी सिंधिया जो था 1771 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला मराठा सरदार था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, किसको? जो माधवराव थे इन्हें अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई वार नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी, किसके? जो माधव नारायण थे, ये सवाई माधवराव द्वितीय थे, इनकी देखरेख बड़ा भाई मतलब वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ था, किसके? माधवराव नारायण के काल में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय पेशवा कौन था, कौन था? तो बाजीराव द्वितीय थे द्वितीय एवं तृतीय मराठा युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है कि सरंजामी
प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा संबंधित तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। किसे भेजा था? अफजल खां को भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद था? किस नगर में? आगरा में कैद था। शिवाजी को किसने? औरंगजेब ने कैद कर लिया था। कहाँ? आगरा में कैद करके रखा था। और लास्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की नींव किसने डाली थी? किसने? जीवाजीराव सिंधिया ने डाली थी ग्वालियर राज्य की नींव। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको पसंद आए हों और अगला टॉपिक आप जो भी देखना चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।